Education is beyond marks, education is beyond grades, education is what you learn. मैं जहाँ भी देखता हूँ, ये मेरे साथ भी हुआ है जब मैं छोटा था। जब से हमारे बच्चे छोटे होते हैं, जब से बच्चे पैदा होते हैं, बच्चा घर आता है, हम बच्चे को पूछते हैं भाई मार्क्स कितने मिले, फर्स्ट आया कि सेकंड आया? वो बोलता है सेकंड। सेकंड आया तो अरे फर्स्ट नहीं आया, डांट पड़ती है उसको। जो बोलता है मैं 10th आया तो उसकी तो हालत ही बुरी हो जाती है। बच्चे को लगता है यार ये फर्स्ट आना बड़ा ज़रूरी है। हमेशा मेरे पेरेंट्स मुझे एक ही सवाल पूछते हैं, मैं फर्स्ट आया कि नहीं। उसके जहन में ये बात बैठ जाती है कि मेरे को अव्वल आना है, मेरे को compete करना है, मेरे को बाकी लोग से आगे निकलना है। टीचर्स भी यही सवाल उसको पूछते हैं आमतौर पे, ये मेरे साथ हुआ है। होता क्या है कि जब वो बच्चा 21 साल का होता है तो वो बड़ा सेल्फिश हो जाता है, और उसको सेल्फिश हमने बनाया, हमारे सिस्टम ने बनाया। वो अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि यही हमने उसको ट्रेन किया है बचपन से। बचपन से हमने उसको यही ट्रेन किया कि बेटा तुम पहले आना, बाकी सब लोग को भूल जाओ। मेरा ये दिल कहता है, मेरा ये दिल चाहता है, अगर हम अपने बच्चों को ये सीख दें जब वो छोटे हैं, जब वो घर आए हम उसको ये सवाल पूछें, ये नहीं पूछें कि मार्क्स कितने मिले, उसको ये पूछें कि बेटा आज तुमने किसकी मदद की, आज तुमने किसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाई। अगर हम उसको ये पूछें तो उसको ये लगेगा कि यार ज़रूरी ये है। मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा ये पूछते हैं, मार्क्स का तो कभी पूछते नहीं, वो मुझसे ये पूछते हैं कि भैया तुमने किसको हेल्प किया आज। तो हेल्प करना लोगों को, लोगों के बारे में सोचना, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, ये मेरे पेरेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकली वो इस चीज़ के साथ बड़ा होगा। स्कूल वही जाएगा, पढ़ाई लिखाई वही करेगा, वो उसका नज़रिया थोड़ा बदल जाएगा। जब वो नौजवान, जब वो बच्चा नौजवान बनेगा, 21 साल का होगा, और सारे बच्चे उस उम्र के जब 21 साल के होंगे, हमारी सोसाइटी चेंज हो जाएगी। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा एजुकेशन के बारे में, वो ये है कि हमारे अंदर बहुत सारी इंटेलिजेंसेस हैं, सिर्फ एक किस्म की नहीं है। रीडिंग एंड राइटिंग तो 2 इंटेलिजेंसेस हैं। अब मैं आपको और इंटेलिजेंसेस बताता हूँ। जो आदमी अच्छा गा सकता है, लता जी अच्छा गाती हैं, वो एक इंटेलिजेंस है। तो उसकी एक इंटेलिजेंस है जो आप में और मुझ में नहीं है, हम नहीं कर पाते वो। कुछ लोग बात अच्छा करते हैं, कुछ लोग आपको हंसाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो आपके ग्रुप में आते हैं तो सबको खुशी होने लगती है, दे आर द लाइफ ऑफ द ग्रुप। कुछ लोगों का लोगों से मिलना जुलना जो है, दे कैन मेक फ्रेंड्स वेरी इजीली, ये एक इंटेलिजेंस है। आप दोस्ती बना सकते हैं, दोस्ती ही काम में आती है जिंदगी में फाइनली। कुछ लोग इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हैं, फिलोसोफर बनते हैं वो। कुछ लोगों में दूसरों के बारे में सोचने की क्षमता होती है, केयरिंग, दे आर वेरी केयरिंग। तो अलग अलग किस्म की इंटेलिजेंसेस हैं और हर एक इंटेलिजेंस की अहमियत है। मैं चाहूंगा कि आगे चल के हम देखें कि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अलग अलग इंटेलिजेंसेस को बढ़ावा दें, सिर्फ रीडिंग एंड राइटिंग को बढ़ावा मत दीजिए। बहुत सारी इंटेलिजेंसेस हैं हमारे बच्चों में। बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जो हो सकता है पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हों, लेकिन बाकी इंटेलिजेंस में बड़े तेज़ हों। हम उनको डीमोरलाइज करते हैं, उनको जब हम कम मार्क्स देते हैं लिखाई पढ़ाई में, वो डीमोरलाइज हो जाते हैं। लता मंगेशकर मुझे कभी नहीं बोलती कि तुम बेवकूफ़ हो क्योंकि मुझे गाना नहीं आता। मुझे गाना नहीं आता, वो मेरे को बोलेंगे यार ये तो बेवकूफ़ है, सो गाना नहीं आता, क्योंकि हम वो इंटेलिजेंस खाली टेस्ट कर रहे हैं। तो लिहाजा जब हम लिखत पढ़त की इंटेलिजेंस चेक करते हैं तो लिखत पढ़त में हो सकता है मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन हो सकता है मेरा कैलिस्टेनिक्स बहुत कमाल का है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बड़ा कमाल का है, माई एबिलिटी टू कम्युनिकेट मे बी वेरी ग्रेट, better than yours, your ability to dance may be better than mine। मैं आपको पूछूंगा कि इस देश में कितने लोग रहते हैं, तो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, आपको याद करके लिखना पड़ेगा इतने लोग रहते हैं। आज हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आज आप गूगल पे जाइए, देश का नाम आप टाइप करिए और पॉपुलेशन ठाक करके आपको मिल जाएगा, तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत किस बात की है अभी? ज़रूरत हमें इस बात की है कि हम लोग अलग तरीके से सोचें, और वो तभी होगा जब छोटे उम्र से हम बच्चों को ये सिखाएं कि बेटा तुम खुल के सोचो, जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं वो मत सोचो, क्योंकि हो सकता है मैं गलत हूं, और अगर मैं तुमको सिखा रहा हूं तो तुम मेरे सीखने में सीमित रह जाओगे,
मेरे सीखने में सीमित मत रहना। तुम मुझे सवाल पूछो, हो सकता है मैं गलत हूं। अगर तुमको लगता है, अगर एक बच्चा हमको बोलता है कि भैया दुनिया जो है वो गोल नहीं है, वो स्क्वायर है, हमको उसको रॉन्ग नहीं देना चाहिए, हमको उसको इंकरेज करना चाहिए। बताओ क्यों तुमको ऐसा लगता है। डांटना नहीं चाहिए उसको, बेवकूफ़ नहीं बोलना चाहिए। उसको खुद ढूंढने दो उसका आंसर, वो खुद का आंसर ढूंढ लेगा। अगर हम बच्चों को हेल्प करें कि वो अपने तरीके से सोचें, आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, डिस्कवर करें, इंजॉय करें, मतलब जो हम खेलते हैं ना मैदान में, उस तरह एजुकेशन में वो खेलें, तो हम, मुझे लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर हम बच्चों को इनकरेज करें टू फ्री थिंकर्स, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। मुझे एक दोस्त ने बताया, उसका बच्चा ड्राइंग में उसको 0 मिल गया, बल्कि वो पेपर पे रॉन्ग लिखा हुआ था, माइनस मतलब वो क्रॉस था और रॉन्ग लिखा हुआ था। और पेपर मैंने देखा, उसने, बच्चे ने एक सीनरी बनाई थी, उस सीनरी में जो आकाश है उसने ग्रीन कलर का बनाया था, और उसने जो घास है वो लाल रंग की बनाई थी। तो कलर्स उसने अपने हिसाब से लगाए थे, बच्चा है जिसको जो जी में आया उसने बनाया। तो टीचर ने उसको रॉन्ग दे दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए हमको, वो रॉन्ग नहीं है, वो अपना दिल हमारे सामने डाल रहा है। उसको हम रॉन्ग बोल के फिर उसकी थिंकिंग हम खत्म कर रहे हैं। कल को वो सोचना बंद कर देगा, बोलेगा यार ये तो मेरे को डांट रहे हैं यार। और अगर आपको मेरे थॉट्स में कुछ सही लगे तो उसको अपने एजुकेशन सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you so much, Mr. Amir Khan.